मेरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का तापमान कितना होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा, यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है। आपको नाम से ही ठंड लग रही होगी, लेकिन जरा सोचिए उन जवानों की जो रात और दिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं और उन्हीं के कारण हम चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, ये जवान चट्टान की तरह डटे रहते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी इनके हौसलों के सामने झुक जाती हैं। -30 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में काम करना आसान नहीं है। आप और हम तो शायद कल्पना भर से ही सिहर जाएं, लेकिन हिमवीरों के माथे पर शिकन तक नहीं आती और वो उसी काम को ऐसे अंजाम देते हैं मानो उनके लिए वो बाएं हाथ का काम हो, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का हर पल एहसास रहता है कि देश और देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है, जिसे पूरी शिद्दत के साथ उन्हें निभाना है। पल पल पर मौसम और बर्फ उनकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं, पर हर बार हमारे जवान उसमें खरे उतरते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे और एडवर्स हार्श वेदर कंडीशंस में उनका मोराल हाई रखना, प्लस उनकी मोबिलिटी इंश्योर करना, प्लस उनका खाने पीने का इंतजाम कायदे का हो, ये सब मेन चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वी हैव टू पुट देम इन टच विद देयर फैमिली। अगर वो एक बार निश्चिंत है कि हमारी फैमिली ठीक है, तो उनका मोराल ऐसे ही बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम होता है। तो डिजिटल सैटेलाइट फोन्स हम लोग के बॉर्डर आउटपोस्ट पे भारत सरकार ने सैंक्शन किए हैं, वो अभी 2009 में मेजॉरिटी जगहों पे लग गए। सुबह से लेकर शाम तक इन जवानों का एक टाइट शेड्यूल रहता है। चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा और चौकसी के लिए जवान 4 से लेकर 10 दिनों तक पहाड़ी और बर्फीले इलाके की लगातार गश्त करते रहते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। आप और हम जहाँ थोड़ी सी सर्दी से बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, हमारी दिनचर्या तक बदल जाती है। ऐसे में जरा सोचिए, शरीर को जमा देने वाली ठंड में तड़के सुबह उठना और गश्त पर जाना कितना दुष्कर काम है। हमारे डिप्लॉयमेंट का अगर डिप्लॉयमेंट पैटर्न को देखें, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम लोग डिप्लॉयड हैं, हिमाचल में डिप्लॉयड है, जितने में हिमालय के बॉर्डर्स हैं और खासकर जो चाइना से लगता हुआ बॉर्डर है, चाइना पूरा बॉर्डर को हम लोग गार्ड कर रहे हैं। तो हमारी डिप्लॉयमेंट अगर देखें तो 15,000 से लेकर 18,000 की फीट तक हम लोग डिप्लॉयड हैं, 15,000 से 18,000 की ऊंचाई तक हम लोग डिप्लॉयड हैं। और जो हमारे लिए जो हमारी टास्किंग होती है, उसमें हम लोग खासकर 2 किस्म के पेट्रोलिंग करते हैं, जिसमें एक शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे मेरी बटालियन है 19वीं बटालियन जो सरान में है, तो मेरी आगे 3 कंपनी जो बॉर्डर में तैनात है, उस हिसाब से हम लोग साल में करीब 150 पेट्रोलिंग शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग करते हैं, जो 2 से 3 दिन के बीच में होता है और जिसका स्ट्रेंथ एक सेक्शन का होता है। एक सेक्शन में एक ऑफिसर और 11 जवान होते हैं, 12 जवान होते हैं। वास्तव में देश सेवा ये वो जज्बा है जिसके चलते हमारे वीर सिपाही सारी सुख सुविधाओं को तजकर अपने परिवारों से दूर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे देश की सरहदों की हिफाजत के लिए जवान अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। कितने ही जवान लोगों को रोमांचित करने वाली इस बर्फ की चादर में समा गए और इस सफेद बर्फ ने हमेशा के लिए उन्हें अंधकार में खो दिया। हम अपने घरों और शहरों में चैन से रहते हैं, कहना ना होगा कि हमारे इस सुकून के पीछे सीमाओं के नी प्रहरियों का हाथ है। सर, अब हमारे को अभी आदेश मिला है कि पेट्रोलिंग में जाना है सर हमने, और जमरंगला जाना सर, और इसलिए हम ये स्नो क्लोथिंग पहना है कि ताकि बर्फ से बचाव के लिए सर, ताकि बर्फ में कठिनाई ना हो सर। जटिल परिस्थितियों में काम करने के लिए इनके पास विशेष प्रकार के वस्त्र भी हैं,
ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो और अपने काम को पूरा करने में उन्हें सहूलियत हो। हाथों और पैरों के लिए खास किस्म के मोजे और दस्ताने बर्फ से इनकी रक्षा करते हैं, तो सफेद रंग का विंड चीटर बर्फीली हवाओं से तो इनके शरीर की रक्षा करता ही है, सफेद रंग का होने के कारण बर्फ में ये वस्त्र दुश्मन की निगाह से भी हमारे जवानों को बचाता है। हम सर अभी पेट्रोलिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो ये ग्लव जो है सर, ये जब स्नो लगती है, बर्फ लगती है, उसके बचाव के लिए है सर। और ये जूते स्नो जूते हैं सर, इसमें बर्फ का असर नहीं करता है। जो पट्टी बांधी है सर, ये पट्टी बर्फ अंदर न घुसे इसलिए बात रखी है। और ये जो व्हाइट विंड चीटर है सर, इसमें बर्फ का असर नहीं करता है, क्योंकि ये मौसम है सर जो अभी बर्फीला मौसम है, वहाँ काफी बर्फ है। और ये जैसे बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, हमारा 4 दिन की SRP है ये, तो इसमें बर्फ का कोई असर नहीं होता सर। शहरी इलाकों से कोसों दूर पहाड़ी बर्फीले क्षेत्र में जहां ये जवान तैनात रहते हैं, स्वाभाविक है वहां पर पहुंचने के रास्ते भी काफी दुर्गम हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर ही वहां तक का सफर संभव है, क्योंकि चट्टानों के खिसकने और हिमपात के होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। एक तरफ सीना तान के खड़ा पहाड़, तो दूसरी तरफ हजारों फीट की गहरी खाई और उसके बीच छोटा सा संकरा रास्ता। एक बारगी तो अच्छे अच्छों की सांस रोक देता है, लेकिन हमारे ये वीर बिना रुके बिना थके चलते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। पहाड़ों और खाई के बीच से गुजरते उस सकरे से रास्ते पर चलते जाना शायद सुनने में सहज लगे, लेकिन है बहुत मुश्किल। लगातार पड़ने वाली बर्फ भी जवानों को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उनके कदम रुकते नहीं हैं और वो दुगने जोश के साथ चलने लगते हैं। ये परिस्थितियां जो हमारे ITBP में ये नॉर्मलता देखी जाती हैं, इस समय जो साल का समय है इसमें काफ़ी बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पे हमारे राशन की स्टॉकिंग जो चलती है, करीबन 6 महीने की हमारी राशन की स्टॉकिंग रहती है। प्लस जो क्लोथिंग है हमारा विंटर क्लोथिंग, प्लस जो स्नो क्लोथिंग है वो हमारा रहता है, प्लस तेल की डंपिंग जो होती है हमारी, वो सारी जो पूरा इस 6 महीने को कैटर करते हुए यहाँ पे पूरी की जाती है। माइनस डिग्री टेम्परेचर में काम करने की वजह से सरकार की तरफ से इन्हें विशेष तरह के हथियार और साजो सामान उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में मदद मिल सके और वे बखूबी तरीके से अपने काम को पूरा करते रहें। हालांकि ये भी सच है कि सामान और सुविधाओं से उनकी मौसमी परेशानियां खत्म तो नहीं होती, हाँ उनमें कमी जरूर आ जाती है। हम तो अपने जवानों से यही कहना चाहेंगे कि जैसे पिछले 40-45 साल से इस फोर्स ने बढ़िया काम किया है, डट के सीमाओं पे काम किया है, उसी तरीके से वो करते रहे। हम साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं अपने जवानों की, उनके लिए हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हथियार और बाकी सामान के अलावा कड़कड़ाती ठंड से बचने और रहने के लिए इन जवानों को खास तरह के मकान दिए जाते हैं। फाइबर के ये बंकर नुमा मकान खास तौर से उन जवानों के लिए बनाए गए हैं जो बर्फ में काम करते हैं। इन मकानों से न केवल ठंड से उनका बचाव होता है, बल्कि बर्फ के मौसम में वो जल्दी भी बन भी जाते हैं। फाइबर के बने इन मकानों में जवान न केवल सुकून से रह पाते हैं, बल्कि इन मकानों के अंदर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। अंदर गर्मी के लिए बुखारी का सहारा लिया जाता है, ताकि फाइबर के अंदर गर्मी बनी रहे। मिट्टी के तेल से जलने वाली बुखारी एक तरह से वहाँ पर जवानों के लिए लाइफलाइन है। जवानों के लिए उपलब्ध कराए गए ये फाइबर के मकान रेडीमेड होते हैं। इन्हें खास तौर से पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। एक तो ये काफी टिकाऊ होते हैं, साथ ही टुकड़ों में बटे होने के कारण इन्हें तैयार करना भी काफी आसान होता है और आराम से इन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ले जाया भी जा सकता है। इन मकानों में जवानों के लिए हर तरह की सुविधा रहती है। ये FRP हट है, ये इसका रेलेवेंस यहाँ पे ये है कि ये बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसके पैनल्स आते हैं और इसको फटाफट से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जब हम इसमें हीट लगाते हैं या बुखारी लगाते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, तो ये एकदम से गर्म हो जाती है और इसका टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अंदर काफ़ी वार्म और कोजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। बर्फीले और सर्द मौसम में अपने आप को कैसे पूरी तरह स्वस्थ और फिट रखा जाए, इसके लिए बाकायदा सुबह से लेकर शाम तक वो एक कड़े शेड्यूल के तहत काम करते हैं।
सुबह उठकर उनकी एक्सरसाइज शुरू होती है और उसके बाद जवानों को प्रतिकूल और कठिन मौसम, रास्ते और कठिनाइयों से निपटने के गुर सिखाए जाते हैं ताकि वो मौसम और वहाँ के हालातों से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं। हम रोजाना सुबह 8 बजे तैयार हो जाते हैं। 8 से 9 बजे तक पीटी का अपना पीटी चलाते हैं। 1 घंटा पीटी करते हैं। उसके बाद जवानों को नाश्ते के लिए छोड़ते हैं। आधा घंटे का टाइम देते हैं। आधे घंटे में जवान नाश्ता करके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम जो होता है, जैसे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, अगर वेपनिंग की क्लास है तो वेपनिंग की चलेगी, अगर टैक्टिक्स की है तो टैक्टिक्स की चलाएंगे। उनको दी जाने वाली ट्रेनिंग भी कई चरणों में होती है, क्योंकि सिर्फ उन्हें बर्फ पर ही नहीं चलना होता बल्कि पहाड़ पर चढ़ना और अगर कहीं बीच में नदी आ जाए तो उसे किस तरह पार करना है, ये सभी उनके अभ्यास का हिस्सा है। लेकिन इसके बीच अपनी सीमा की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसे हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं। हमारे पास इंसाज है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम के हमारे पास 5.56 राइफल है हमारे पास, फिर 5.56 के हमारे पास लाइट मशीन गन है, फिर हमारे पास 6.62 के MMGs हैं, मीडियम मशीन गन्स हैं, फिर हमारे पास 81 मोटर जो और डिस्टेंस कवर करने के लिए जो 5 किलोमीटर तक एरिया कवर करता है, एरिया वेपन जिसको हम कहते हैं, 81 मोटर हमारे पास है गन। और इसी तरह हमारे पास अन्य दूसरे हथियार भी हैं। तो हमारे पास बड़े इफेक्टिव हथियार हैं जो एक इन्फेंट्री बटालियन के पास होने चाहिए। उस हिसाब से हम बड़ी अच्छी तरीके से इक्विप्ड हैं। घरों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले ये जवान हर समय सिर्फ ड्यूटी ही नहीं करते, फुर्सत के क्षणों में उन्हें भी अपने घर की याद आती है। आखिर वो भी हमारी और आपकी तरह एक आम इंसान है। शाम के समय जब ड्यूटी खत्म हो जाती है तो जवानों के कमरे का नजारा देखने लायक रहता है। कोई पत्र लिखकर अपने घर वालों का हालचाल जानना चाहता है तो कोई जवान अधिकारी बनने के सपने को सच करने के लिए जी तोड़ पढ़ाई करता है। फुर्सत के क्षणों में देश दुनिया का हाल जानने के लिए टेलीविजन की सुविधा भी जवानों के पास रहती है। मैं अपने घर वालों के लिए लिखा हूँ सर। तो क्या लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो? सर यहाँ से मतलब फोन नहीं हो पाता है क्योंकि मैं काफी हाइट पे रहता हूँ इधर, इसलिए मतलब लेटर ही लिखता हूँ सर घर के लिए। बस यही लिखा हूँ सर कि मैं बिल्कुल यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और घर वालों की कुशलताओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप लोग भी खुश रहें, अच्छी तरह से रहें। बर्फीली सरहद पर ITBP अपनी ड्यूटी के साथ दूसरे लोगों की मदद भी करती है। आसपास के गांव वालों की सहायता इनकी प्राथमिकताओं में होती है। ITBP के जवान न केवल अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं बल्कि आसपास के गांव वालों की सहायता के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। यही कारण है कि कभी मेडिकल कैंप तो कभी बच्चों को कॉपी किताब बांटकर उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। हजारों फीट ऊंचे गांवों में जहां बर्फ के मौसम में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे जवान उन लोगों के लिए रास्ता साफ करने में सहायता करते हैं। जब कोई डॉक्टरी सहायता गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है तो ITBP के डॉक्टर और जवान वहां पर मेडिकल कैंप लगाते हैं ताकि गांव वासियों का समय पर इलाज किया जा सके। एक्चुअली जब भी यहाँ पे कैंप लगाते हैं तो हार्श विंड है, सन है, तो इस वजह से आंखों की और जो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं ये थोड़ी ज्यादा हैं क्लाइमेट की वजह से। और बाकी तो नॉर्मल बॉडी एक्स वाले आते हैं, मतलब आई ड्रॉप्स हैं, फिर उसके बाद जो भी पेन किलर्स हैं जो नॉर्मल वो हैं, और एंटीबायोटिक्स यहाँ ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफी ज्यादा रहती है इस मौसम में। गांव वालों को इनके डॉक्टर सिर्फ सलाह ही नहीं देते बल्कि उन्हें मुफ्त में दवा का भी वितरण करते हैं। आसपास के गांव वालों का भी मानना है कि ऐसे मेडिकल कैंप उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई और बर्फ में होने के कारण कभी कभी उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और ऐसे में गांव वासियों को ITBP के मेडिकल कैंपों का सहारा होता है। पेट में जलन, दर्द, बच्चे के भी पेट में दर्द, कमजोरी हमें दिखाने के लिए आए। भारत की सीमा पुलिस द्वारा लगाए गए कैंप का फायदा उठाने के लिए आया हूँ सर। ये यानी कि हमारे वैसे यहाँ कई बीमारी से जूझता आया है गांव। यहाँ आज की बात नहीं है, ये कम से कम 4-5 सालों से ही बहुत अच्छा फायदा दे रहे हैं। जैसे स्कूल के बच्चों को बोलो, पंचायत के लिए बोलो, क्लब के लिए बोलो या महिला मंडल के लिए बोलो, हर किसी के लिए बहुत ही फायदा देती आ रही है। और सारा जिसमें खुजली हो रही थी इसलिए दवाई लेने आए। क्या दवाई दिया डॉक्टर ने, क्या बताया? डॉक्टर मालिश और खाने का दवाई दिया।
सहायता सिर्फ गांव के लोगों की ही नहीं होती, बल्कि देश के भविष्य बच्चों का उत्साहवर्धन करने में भी आईटीबीपी पीछे नहीं है। बच्चों को पढ़ाई की किताब और समय समय पर कॉपी पेंसिल भी ये लोग गांव के बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट न आए। गांव पंचायत को अपनी तरफ से जरूरी सामान उपलब्ध करवाना, ऐसे तमाम काम आईटीबीपी के जवान वहां के गांवों में करते रहते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर काम करने वाले इन जवानों को न केवल स्वस्थ रहना पड़ता है, बल्कि ऊंचाई से होने वाली बीमारियों से भी अपना बचाव करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इसके लिए खास तौर से उन्हें विशेष किट उपलब्ध कराई है, जिससे वो इन बीमारियों से अपना बचाव कर सके। हजारों फीट ऊंचाई पर हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात जवानों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों से भी दो चार होना पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई, लगातार पड़ती बर्फ और अत्यधिक कम तापमान यानी -डिग्री टेम्परेचर में जवानों को चक्कर आना और सांस की तकलीफ काफी होती है। साथ ही मैदानी इलाकों से आने वाले जवानों को मौसम के हालातों से रूबरू कराया जाता है, ताकि वो बीमारियों से बच सकें। इसके लिए विशेष तरह की मेडिकल किट और कपड़े ऐसे मौसम में काफी कारगर हैं। कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ है तो बीमारियां भी उससे दूर भागती हैं। यही कारण है कि इतनी ऊंचाई पर भी जवानों के लिए खेल कूद के सामान उपलब्ध रहते हैं। वॉलीबॉल यहाँ के जवानों में एक लोकप्रिय खेल है। जिस तन्मयता से जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, वही तेजी और तन्मयता इनके खेल में भी दिखाई देती है। रात के समय बॉन फायर कर गीत संगीत और डांस की ऐसी मस्ती होती है कि एक बार की तो लगता ही नहीं कि ये वही जवान हैं जो कपकपाती सर्दी और बर्फ में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। डांस भी ऐसा कि अच्छे से अच्छा कोरियोग्राफर भी दंग रह जाए। इन वीरों ने सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने काम का लोहा मनवाया है। देशी विदेशी 165 ऐसी अति दुर्गम पहाड़ी चोटियां हैं जिन्हें हमारे सफेद यानी बर्फ के वीरों ने अपने कदमों से नाप दिया है। शिखर की तरह खड़े एवरेस्ट पर भी हमारे जवानों ने 3 बार देश के झंडे को लहरा दिया। काम के प्रति इनके समर्पण का ही नतीजा है कि आईटीबीपी के जवानों ने शांति की स्थापना के लिए यूएन मिशन के तहत कांगो, अफगानिस्तान और सूडान में काफी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। देश विदेश में अपना लोहा मनवाने वाले आईटीबीपी के जवानों का आधुनिकीकरण भी तेजी के साथ हो रहा है, ताकि हर परिस्थितियों में वो खरे उतर सकें। इस समय मोराल हमारे जवानों का काफी हाई है। इसके साथ साथ हमारे जो नए आधुनिक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, इस तरह की चीज, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, ये भी हमें सरकार से पिछले 6-8 महीने में इन सब की हमको सैंक्शन मिली है, जो कि ऑलरेडी उपलब्ध करा दिए हैं ग्राउंड पे। तो इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ आवर बॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ देयर लीग। अपनों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले इन जवानों की जीवन शैली और गतिविधियों का अंदाजा अपने घरों में बैठकर हम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वहाँ मौसम की परिस्थितियाँ पल पल ऐसे बदलती हैं जिसे शब्दों में बांधकर लिखा नहीं जा सकता। उन हालातों में काम करना कितना मुश्किल है, इसे कोई तभी समझ सकता है जब उनके बीच जाकर देखे। वो कहते हैं ना कि किनारों पर बैठकर समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल